हाय एवरीवन, वेलकम टू केम ऑप्टिमाइज। सो क्वांटम केमिस्ट्री का लास्ट जो वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था इस चैनल में, वहाँ पे हम लोग जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को लेके डिस्कस किए थे वो था पार्टिकल इन ए बॉक्स। सो पार्टिकल इन ए 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल बॉक्स सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था इन डिटेल्स एंड द डीजेनरेसीज ऑफ ऑल द सिस्टम्स। तो आप लोगों ने अगर बाकी वीडियोस नहीं देखा है फ्रॉम द क्वांटम केमिस्ट्री सीरीज ऑफ दिस चैनल, देन यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम द आई बटन। सो नेक्स्ट जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है जो क्वांटम केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करते हैं वो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं और मुझे भी एनकरेजमेंट मिले इस चैनल में नया अच्छा कंटेंट्स लाने के लिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। सो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एक ऐसा क्वांटम मॉडल है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द वाइब्रेशन ऑफ बॉन्ड्स। सो ऑल ऑफ अस नो दैट पेंडुलम, उसके बाद सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये सब ऑसिलेशन करते हैं एंड दे फॉलो ए टू एंड फ्रो मोशन, और जैसे कि स्प्रिंग में या फिर पेंडुलम में वो ऑसिलेट करता है फ्रॉम ए मैक्सिमम पोजिशन टू ए मिनिमम पोजिशन, देन अगेन टू ए मैक्सिमम पोजिशन, देन दिस मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटिंग मोशन। सो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम लोग इस ऑसिलेटिंग मोशन को लेके डिस्कस करते हैं। सो इन क्वांटम केमिस्ट्री हम क्यों इस मॉडल को लेके पढ़ते हैं? जब एक एटॉम के साथ दूसरा एटॉम का ये बॉन्ड होता है, दिस बॉन्ड एक्ट्स लाइक ए स्प्रिंग। ये स्प्रिंग के जैसा बिहेव करता है और उसमें वाइब्रेशन होता है, जैसे कि स्प्रिंग में होता है टू एंड फ्रो वाइब्रेशन। एवरी बॉन्ड इन रियल एप्लीकेशन दे हैव वाइब्रेशनल मोशन। इस वाइब्रेशनल मोशन को अकाउंट करने के लिए इन क्वांटम केमिस्ट्री हम लोग इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल को, या फिर जिसको बोलते हैं SHO, इस SHO मॉडल को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। ऐसे स्प्रिंग जो होता है उसमें हम लोग को पता है जो ये वाइब्रेशन होता है उसमें जो फोर्स एक्ट करता है, वाइब्रेशनल फोर्स, दैट इज गिवन बाय -K into X, where K is the spring constant and X is the displacement from the mean position। तो ये जो कांस्टेंट है स्प्रिंग में हम लोग इसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, लेकिन जब हम लोग बॉन्ड के बारे में बात करेंगे तब हम इसको बॉन्ड स्ट्रेंथ से डिनोट करेंगे, जिसको बोलते हैं इन केस ऑफ बॉन्ड्स या फिर इन केस ऑफ रियल मॉलिक्यूल्स, इस के को हम लोग बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द और दैट रिप्रेजेंट्स द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। अगर हम लोग इस F जो फोर्स है एक्टिंग अपॉन द पार्टिकल्स, इसको हम लोग मास इंटू एक्सीलरेशन के फॉर्म में लिखे, देन दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज ma + kx = 0। यहाँ से हम लोग जो एक्सीलरेशन है इसको लिख सकते हैं सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम प्लस kx = 0। यहाँ से ये जो इक्वेशन है ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू यहाँ पे आएगा या फिर इक्वेशन आएगा a sin 2 pi nu into t, जहाँ पे ये a है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन और ये न्यू जो है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एंड t इज टाइम। और ये जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है जो कि न्यू से डिनोट किया गया है, इसका एक्सप्रेशन इज गिवन बाय 1/2 pi √/,
k by m, where k is the force constant, m is the mass of the particle, and vibrational frequency is given by this equation. So these are the basics of the vibrational motion of a bond. So next हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल को. So we'll discuss this. So Schrodinger equation is written as d square psi by dx square plus 8 pi square m by h square into total energy minus potential energy into the wave function equals to 0. ये हम लोग बहुत बार देख चुके हैं इस इक्वेशन को. So for simple harmonic oscillator that is SHO, ये जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है that is given by half kx square, where k is the force constant and x is the displacement from the mean position. अभी हम लोग इस v का जो एक्सप्रेशन है वो इक्वेशन 1 में रिप्लेस करेंगे. So we will get d square psi by dx square plus 8 pi square m by h square e minus half kx square psi x equals to 0. Now we will multiply this factor in both these terms. So we will get d square psi by dx square plus 8 pi square m e by h square minus 4 pi square m kx square by h square, whole thing multiplied by the wave function psi equals to 0. अभी हम लोग इस इक्वेशन को एक सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखेंगे, that is d square psi by dx square plus alpha minus beta square x square psi x equals to 0, जहाँ पे alpha is 8 pi square m e by h square and beta square is 4 pi square m k by h square. So this equation can be given as equation 2. Now we will define a new variable xi. एक नया वेरिएबल xi को डिफाइन करेंगे जो कि फंक्शन ऑफ x होगा एंड वो x के ऊपर डिपेंड करेगा बाय दिस इक्वेशन, दैट इज xi इक्वल्स टू रूट ओवर बीटा इंटू x, और वी कैन से xi स्क्वायर विल बी इक्वल टू बीटा इंटू x स्क्वायर, या फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू xi स्क्वायर बाय बीटा. अभी इस x और x स्क्वायर जो है इस इक्वेशन 2 में, वहाँ पे हम लोग रिप्लेस करेंगे बाय xi एंड xi स्क्वायर. सो रिप्लेसिंग इन इक्वेशन 2 बाय द xi फंक्शन वी गेट d स्क्वायर psi फंक्शन ऑफ xi, x के जगह अभी ये होगा फंक्शन ऑफ xi, बाय dx स्क्वायर जो है x स्क्वायर के जगह हम लोग लिखेंगे xi स्क्वायर बाय बीटा. सो ये हो जाएगा xi स्क्वायर बाय बीटा प्लस यहाँ पे था अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. सो अभी हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर के जगह xi स्क्वायर बाय बीटा इंटू द वेव फंक्शन जो है वो था तो xi x था, अभी x के जगह हम लोग लिखेंगे xi इक्वल्स टू 0. अभी अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा बीटा इंटू डी स्क्वायर साई xi डिवाइडेड बाय डी xi स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर बाय बीटा हो जाएगा बीटा इंटू xi स्क्वायर इंटू psi फंक्शन ऑफ xi
इक्वल्स टू 0। अभी हम लोग बोथ साइड्स को बीटा से डिवाइड कर लेंगे। देन वी विल गेट डी स्क्वायर साई फंक्शन ऑफ जाई डिवाइडेड बाय डी जाई स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस जाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साई फंक्शन ऑफ जाई इक्वल्स टू 0। अभी जब हम लोग इस इक्वेशन को, ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब हम लोग को एक सॉल्यूशन मिलेगा दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ एन हार्माइट पोलिनोमियल। सो विल गेट द सॉल्यूशन एज साई फंक्शन ऑफ जाई will be equal to phi of xi e to the power minus xi square by 2, जहाँ पे ये phi which is a function of xi is an Hermite polynomial. So this is an Hermite polynomial जो कि हम लोग को मिलेगा while deriving the solution of the सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये जो phi है विच इज़ ए फंक्शन ऑफ xi दैट विल बी एन हर्माइट पोलिनोमियल। इसको हम लोग hn फंक्शन ऑफ xi भी लिख सकते हैं वेयर n इज़ द ऑर्डर ऑफ द SHO एंड इसका एक्सप्रेशन होगा -1 होल थिंग टू द पावर n e टू द पावर xi स्क्वायर dn d xi n, मतलब dd xi of the order of n एक्सपोनेंशियल माइनस xi स्क्वायर। सो अभी ये जो हम लोगों ने वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे, दिस इज़ नॉट नॉर्मलाइज्ड, तो इसको हम लोग नॉर्मलाइज करेंगे और जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होगा वो अभी हम लोग देखेंगे। सो द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन विल डिस्कस इट नाउ। सो द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन विल बी साई फंक्शन ऑफ xi will be normalization constant into the Hermite polynomial of order n function of xi exponential माइनस xi स्क्वायर बाई 2। और ये जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है दैट इज़ गिवन एज 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 बाई 2 टू द पावर n फैक्टोरियल वेयर n इज़ द ऑर्डर ऑफ द SHO मल्टीप्लाइड बाई बीटा बाई पाई होल थिंग टू द पावर 1 बाई 4। सो इस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को अगर हम लोग इंक्लूड करके द होल वेव फंक्शन जो है वो अभी एक्सप्रेस करें तो ये कुछ ऐसा होगा। सो द वेव फंक्शन विल बी साई फंक्शन ऑफ xi दैट विल बी नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो था वो आएगा रूट ओवर 1 बाई 2 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू बीटा बाई पाई होल थिंग टू द पावर 1 बाई 4। उसके बाद हार्माइट पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन आएगा दैट इज -1 टू द पावर n e टू द पावर xi स्क्वायर dd xi और ऑफ द ऑर्डर ऑफ n एक्सपोनेंशियल माइनस xi स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस xi स्क्वायर बाई 2। सो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया है, जो हार्माइट पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन था वो यहाँ पे रिप्लेस किया है और जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है वो भी यहाँ पे रिप्लेस किया है एंड दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय दिस एक्सपोनेंशियल। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे फाइनली लिखा है। सो दिस इज़ द फाइनल फुल फॉर्म ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ एन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ द ऑर्डर ऑफ n। सो अभी हम लोग 1 by 1 फॉर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ये जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है इसका वैल्यू क्या होगा वो इवैल्यूएट करेंगे और ये जो हार्माइट पोलिनोमियल है उसका वैल्यू भी क्या होगा वो भी हम लोग इवैल्यूएट करेंगे 1 by 1।
सो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो है n, उसका एक्सप्रेशन था √1/2n into n factorial multiplied by beta by pi whole thing to the power 1/4. सो अभी फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ n ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या होता है वो हम लोग निकालेंगे. सो फॉर ग्राउंड स्टेट इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ग्राउंड स्टेट जो है वो n इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होता है. हम लोगों ने देखा था फॉर पार्टिकल इन ए बॉक्स जो ग्राउंड स्टेट है वो n इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होता है, क्योंकि n इक्वल्स टू 0 में वेव फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. लेकिन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो ग्राउंड स्टेट होता है वो n इक्वल्स टू 0 होता है. n इक्वल्स टू 0 से द एनर्जी लेवल्स जो है वो सब स्टार्ट होता है. सो एनर्जी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को और भी इन डिटेल्स तब डिस्कस करेंगे. सो फॉर नाउ द ग्राउंड स्टेट जो है वो n इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होता है, वो हम लोग को जानना है. सो फॉर n इक्वल्स टू 0 ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो है इसका वैल्यू क्या होगा 1/2 0 फैक्टोरियल इंटू बीटा बाई पाई होल थिंग टू द पावर 1/4. सो ये हो जाएगा 2 दैट इज़ 1 और 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है. सो होल दिस थिंग विल बिकम 1. सो अल्टीमेटली हम लोग को मिलेगा बीटा बाई पाई होल थिंग टू द पावर 1/4. नाउ फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n का वैल्यू होगा 1. सो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो है वो हो जाएगा 1/2 इंटू 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई बीटा बाई पाई होल थिंग टू द पावर 1/4. सो 1/2 हो जाएगा हाफ और 1 फैक्टोरियल भी है 1. सो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 1/√2 इंटू बीटा बाई पाई होल थिंग टू द पावर 1/4. सो दिस विल बी द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. Now for second excited state n का वैल्यू होगा 2. सो जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है उसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई बीटा बाई पाई होल थिंग टू द पावर 1/4. सो ये होगा 1/2√2 इंटू बीटा बाई पाई होल थिंग टू द पावर 1/4. सो ऐसे करके हम लोग फॉर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स जो है ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं 1 by 1. नाउ वी विल सी द हार्माइट पोलिनोमियल वैल्यू फॉर डिफरेंट डिग्री ऑफ n. सो जो हार्माइट पोलिनोमियल है ऑफ द ऑर्डर ऑफ n दैट इज़ द फंक्शन ऑफ xi और उसका एक्सप्रेशन था -1 to the power n e to the power xi square dd xi of the order of n e to the power minus xi square. Now for n equals to 0 इसका वैल्यू होगा h0 function of xi that will be -1 to the power 0 e to the power xi square d0 dxi 0 e to the power minus xi square. Now इसका वैल्यू हो जाएगा 1. ये होगा e to the power xi square. इसका वैल्यू भी हो जाएगा 1 क्योंकि पावर में 0 है और हम लोग को मिलेगा यहाँ पे e to the power minus xi square. Now यहाँ पे हम लोग को मिलेगा एक्सपोनेंशियल ऑफ xi square minus xi square that is e to the power 0 that is 1. So finally हम लोग को मिला है the Hermite polynomial for order 0 that is h0 is 1. So ये हम लोग को ध्यान रखना है. Now for n equals to 1 ये होगा h1 function of xi that will be -1 to the power 1 e to the power xi square d xi to the power 1
ई टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर। अभी -1 टू द पावर 1 हो जाएगा -1 ई टू द पावर जाई स्क्वायर, एंड ये होगा डी डी जाई ऑफ ई टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर। तो इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ऐसे डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। सिर्फ x की जगह यहाँ पे है जाई, तो अल्टीमेटली वैल्यू सेम ही होगा, इन टर्म्स ऑफ जाई होगा, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ x होगा। तो डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, फर्स्टली डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। देन हम लोगों ने इसको x जैसा कंसिडर किया है, इसलिए इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा -2x। सो वही यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, सिर्फ x की जगह हम लोग जाई लिखेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय -2 जाई। सो अल्टीमेटली हम लोग को मिलेगा माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा प्लस, और ये 2 जाई बाहर आ जाएगा, और ई टू द पावर जाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर हो जाएगा 1। सो हर्माइट पोलिनोमियल जो है ऑफ द ऑर्डर 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 जाई। नाउ फॉर n इक्वल्स टू 2, ये होगा h2 फंक्शन ऑफ जाई, that will be -1 to the power 2 e xi square d square d xi square e to the power minus xi square। now -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 e to the power xi square। अभी हम लोग को 2 बार डिफरेंशिएट करना है इस टर्म को। सो एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग को ये वैल्यू मिला था, तो ये हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज डी डी जाई ऑफ डी डी जाई ऑफ ई टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर। इसको हम लोग यहाँ से रिप्लेस करेंगे। सो 1 इंटू ई टू द पावर जाई स्क्वायर डी डी जाई ऑफ, और ये वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिलेगा, यहाँ से हम लोग को ये मिला है। सो विल रिप्लेस दिस, सो विल गेट -2 जाई ई टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर। अभी हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू जाई। सो अभी हम लोग ये -2 जो है इसको बाहर ले आएंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और बाकी अंदर रखेंगे, तो हम लोग को मिलेगा यहाँ पे -2 ई टू द पावर जाई स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन था डी डी जाई ऑफ जाई ई टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर, जाई ई टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर। अभी ये 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो डी डी एक्स ऑफ यू वी रूल लगाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव रूल। तो अभी क्या होगा यहाँ पे -2 ई टू द पावर जाई स्क्वायर। सो 1/1 अभी हम लोग डेरिवेटिव लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कांस्टेंट पकड़ेंगे और जाई को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू जाई। सो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर, डी डी जाई ऑफ जाई होगा 1। नेक्स्ट हम लोग इसको कांस्टेंट रखेंगे और इसको डेरिवेटिव लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू जाई। तो ये हो जाएगा जाई इंटू डी डी जाई ऑफ ई टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर। सो डी डी जाई ऑफ ई टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर हम लोग ने यहाँ पे निकाला है, ये वैल्यू आता है। सो वी कैन राइट ई टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर, ई टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय -2 जाई, मल्टीप्लाइड बाय -2 जाई। सो ये होगा हम लोग का एक्सप्रेशन। सो अभी हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें अंदर लेके, तो ये हो जाएगा -2 ई टू द पावर जाई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर। तो ई टू द पावर जाई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर
अल्टीमेटली हम लोग को 1 मिलेगा, सो इट विल बी 2 इंटू 1 दैट इज़ -2। और यहाँ पे इसको हम लोग अंदर लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, -2 इंटू -2 हो जाएगा 4। उसके बाद जाई इंटू जाई हो जाएगा जाई स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे है एक्सपोनेंशियल e टू द पावर जाई स्क्वायर और यहाँ पे है e टू द पावर माइनस जाई स्क्वायर। सो ये भी अल्टीमेटली हम लोग को 1 देगा। तो फाइनली हम लोग को ये मिला है हर्माइट पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2 इज -2 प्लस 4 जाई स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। सो नाउ मैं एक ट्रिक बताऊंगी आप लोग को इजीली हर्माइट पोलिनोमियल निकालने के लिए। सो अगर हम लोग को हर्माइट पोलिनोमियल निकालना है ऑफ द ऑर्डर ऑफ n प्लस 1, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 जाई इंटू हर्माइट पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n माइनस 2n हर्माइट पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n माइनस 1। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रिक जो हम लोग को ध्यान में रखना है। इसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं ऑन द हर्माइट पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि हम लोग को जब हर्माइट पोलिनोमियल ऑफ सम ऑर्डर हम लोग को निकालना है तब हम लोग को उस ऑर्डर का एक कम वाला वैल्यू का हर्माइट पोलिनोमियल का नॉलेज रहना चाहिए और 2 यूनिट कम वाला हर्माइट पोलिनोमियल का वैल्यू का नॉलेज भी रहना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग को हर्माइट पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2 निकालना है, देन वी शुड नो द वैल्यू ऑफ हर्माइट पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 1 एंड द वैल्यू ऑफ हर्माइट पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 0। तो हम लोग को क्योंकि पता है ये सब वैल्यूज अभी ही हम लोगों ने निकाला है, तो वो हम लोग अप्लाई करके इस इक्वेशन में अभी वेरीफाई करते हैं कि ये ठीक है कि नहीं। सो फॉर H2 हर्माइट पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2 इट विल बी 2 जाई हर्माइट पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 1 माइनस 2 इंटू, क्योंकि यहाँ पे H2 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं H1 प्लस 1 मीन्स n इज 1 here। सो 2n जो होगा ये होगा 2 इंटू 1 हर्माइट पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 1 माइनस 1 दैट इज 0। हम लोग को सबका वैल्यू पता है, सो विल पुट हियर 2 इंटू जाई और हर्माइट पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 1 था 2 जाई एंड हर्माइट पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 0 था 1। सो अभी हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे वो सब। सो यहाँ पे होगा 2 जाई माइनस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 4 जाई स्क्वायर माइनस 2, जो कि हम लोग को यहाँ पे मिला था 4 जाई स्क्वायर माइनस 2 दैट इज़ द हर्माइट पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2। और यहाँ से भी हम लोग को मिला है हर्माइट पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2 इज़ 4 जाई स्क्वायर माइनस 2। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रिक जो हम लोग को याद रखना है। सो अभी हम लोग समराइज करते हैं। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो था फॉर ग्राउंड स्टेट वो था n0 दैट इज बीटा बाई पाई होल थिंग टू द पावर 1/4। देन नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दैट इज n1 जो था 1/√2 बीटा बाई पाई होल थिंग टू द पावर 1/4। देन नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जो था वो था 1/2√2 बीटा बाई पाई होल थिंग टू द पावर 1/4। उसके बाद हम लोगों ने हर्माइट पोलिनोमियल निकाला है। सो हर्माइट पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 0 जो था वो था 1। देन हर्माइट पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 1 जो था वो था 2 जाई। देन हर्माइट पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2 जो था दैट इज़ 4 जाई स्क्वायर माइनस 2। देन हर्माइट पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 3 वो आप लोग निकाल सकते हैं क्योंकि प्रोसेस आप लोग को पता है। सो ये होगा 8 जाई क्यूब माइनस 12
xi. Then Hermite polynomial of order 4, that will be 16 xi to the power 4 minus 48 xi plus 12. Then Hermite polynomial of order 5 जो है ये होगा 32 xi to the power 5 minus 160 xi cube plus 120 xi. सो ये है डिफरेंट हर्माइट पोलिनोमियल का वैल्यूज़. हम लोग को जनरली ये 3 और ये 3 याद रखने से ही चल जाएगा काम. सो ये वैल्यूज़, ये 3 और ये 3 वैल्यूज़ हम लोग को याद रखना है. सो अभी अगर हम लोग फुल फॉर्म ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एक्सप्रेस करना चाहें तो हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को सब नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू पता है और हार्माइट पोलिनोमियल्स का वैल्यू भी पता है. सो जो वेव फंक्शन था उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट इनटू हार्माइट पोलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस xi स्क्वायर बाय 2. अभी हम लोग देखेंगे फॉर ग्राउंड स्टेट दैट इज n इक्वल्स टू 0. सो ग्राउंड स्टेट n इक्वल्स टू 0 के लिए हम लोग को पता है जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है n0 दैट इज बीटा बाई पाई होल थिंग टू द पावर 1/4 और हर्माइट पोलिनोमियल जो है h0 दैट इज 1. अभी हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा वेव फंक्शन फॉर ग्राउंड स्टेट एज बीटा बाई पाई होल थिंग टू द पावर 1/4 इंटू 1 एक्सपोनेंशियल माइनस xi स्क्वायर बाई 2. एंड वी नो xi स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा एक्स स्क्वायर, वो हम लोगों ने निकाला था पहले. सो अभी हम लोग इसको x के बेसिस में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो वी कैन राइट psi for the ground state as a function of x will be equal to beta by pi whole thing to the power 1/4 into exponential of xi square is beta x square by 2. So this is the final form of the wave function for ground state of simple harmonic oscillator. Now for first excited state, n is equals to 1. सो उसके लिए जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है उसका वैल्यू था 1/√2 बीटा बाई पाई होल थिंग टू द पावर 1/4 और जो हर्माइट पोलिनोमियल था उसका वैल्यू था 2 xi. सो अभी हम लोग रिप्लेस करेंगे वेव फंक्शन के इक्वेशन में. सो psi 1 दैट इज़ फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हम लोग को मिलेगा n1 हर्माइट पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 1 e टू द पावर माइनस xi स्क्वायर बाई 2 दैट इज़ 1/√2 इंटू बीटा बाई 4 होल थिंग टू द पावर 1/4 इंटू 2 xi एक्सपोनेंशियल माइनस xi स्क्वायर बाई 2. सो 1/√2 इंटू 2 हो जाएगा √2. सो वी कैन राइट √2 xi बीटा बाई पाई होल थिंग टू द पावर 1/4 एक्सपोनेंशियल माइनस xi स्क्वायर बाई 2. ये था xi के फॉर्म में. अगर हम लोग इसको x के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहे so we can write psi 1 in terms of x. ये हो जाएगा √2 and xi is रूट बीटा इंटू x. वो हम लोगों ने पहले देखा है. सो xi के जगह हम लोग लिखेंगे रूट बीटा इंटू x देन बीटा बाई 4 होल थिंग टू द पावर 1/4 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस xi स्क्वायर बाय 2. सो ये होगा फाइनल एक्सप्रेशन
for the wave function of the first excited state for simple harmonic oscillator। ऐसे करके हम लोग for different excited states wave function का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं in terms of xi and x, क्योंकि हम लोग को नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू और हर्माइट पोलिनोमियल का वैल्यू पता है। सो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग वेव फंक्शन का प्लॉट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद एनर्जीज एंड डीजेनरेसीज ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस चैनल। और आप लोग को अगर इस वीडियो का कंटेंट्स अच्छा लगे सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियोज़ अमोंग योर फ्रेंड्स एंड सपोर्ट द चैनल, ताकि आप लोग को और भी अच्छा कंटेंट्स देखने को मिले इस चैनल में और आपके लिए और आपके प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहे। आप लोग को इस लेक्चर का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम। सो फॉर द नेक्स्ट पार्ट्स and discussions for this simple harmonic oscillator, stay tuned and thank you so much for watching.